देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नहीं, पट्टी नहीं, मैं ठीक हूँ, पट्टी नहीं। मैं पट्टी दे भी नहीं पाऊंगा अभी। 3:30 बज रहे हैं ना, अभी इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। तो तुम सो जाओ। नहीं, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, दवाई खा लो तुम, क्योंकि ना मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, उसने कहा था अगर रात को तुम्हारा बुखार थोड़ा बढ़ जाए ना तो मैं दवाई दे दूँ, तो इसीलिए मैं दवाई दे देता हूँ। ये लो। क्या हुआ तुम्हें, कहीं दर्द हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है दर्द। नहीं, क्या हुआ बताओ, दिखाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मत देखो, I'm okay। हाँ, मत बताओ। तुम तो सुपरमैन हो। क्या है कि तुम लोगों को डूबने से बचाते हो, बहुत ब्रेव हो, बहुत शक्ति है तुम्हारे अंदर, सुपर पावर्स है। तुम क्यों ही बताओगे? मत बताओ, रहने दो, सीक्रेट रखो। तुम कैसी बातें कर रही हो? 3:30 बजे इतनी एनर्जी। मत जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? मत जाओ। मैं नहीं जा रही, तुम जा रहे हो। मैं कहाँ जाऊंगा? अभी घर नहीं जा पाऊंगा, बहुत लेट हो गया, मैं नहीं जा सकता। रात का अंधेरा हो रहा है और 3:30 भी बज रहे हैं। एक तो ये ना, ये 3:30 हजार बार सुन चुकी हूँ मैं, अब नहीं सुनूंगी मैं। चुप रहो तुम। और वहाँ वो दवाइयों का एक बॉक्स रखा है, वो ले आओ, जाओ। अच्छा, वहाँ जाऊँ? वो तो तुम वहाँ जाने की बात कर रही थी, मुझे लगा तुम घर भेज रही हो, वो भी रात को 3:30 बजे। मैं कैसे घर? एक बार और तुमने 3:30 बोला तो मेरा बुखार बढ़ जाएगा, मैं तुम्हें कुछ कर दूंगी, मैं बता रही हूँ। ओके, ले आओ जाके वो। ये सारा काम मैं क्यों करूँ? क्योंकि मैं नहीं कर सकती, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे आराम करना है। और मैं लोगों की तरह दिखावा भी नहीं करती कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ब्रेव हूँ। कमाल है, 3:30 बजे तुम्हारे अंदर इतनी अरे बैठो चुपचाप। तुम रहने दो, मैं खुद लगा लूंगा, तुम दो मुझे। लगा लोगे? हाँ। मुझे लगा था तुम लगा लोगे, पर लगाया तो नहीं। लगने से कुछ नहीं होता, लगाना पड़ता है, इसलिए मैं लगा रही हूँ। लगता रहेगा तुम्हें कुछ, इतना लगाया उसका तुम कुछ नहीं। इतना क्यों बोल रही हो चिकचिकी? तुम बदलती क्यों नहीं हो? मैं नहीं बदली, तुम नहीं बदले। मुझे चिकचिकी बुला रहे हो, खुद क्या करते हो? बक कब से बोले ही जा रहे हो, मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं बोल रही हूँ तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम डांट के मुझे ठीक कर दोगी? अगर तुम्हें ठीक करना है तो करो, डांटो मत प्लीज। मैं रात को डांट नहीं खाना चाहता। नहीं डांट रही, चुपचाप यहाँ बैठो। ओके। और बक मत करो, मैं बता रही हूँ। ये तो इतनी लकी है। मैं किस मंजिल का राही हूँ, तू किन राहों पे लाई है, समझ पाऊँ ना मैं तुझको, ना तू मुझको। थैंक्स। अब मैं सो जाता हूँ, यहाँ नहीं, सोफे पे मैं रख दूंगा। थैंक यू। थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आर्यन नहीं है क्या यहाँ पे? आर्यन तो अभी तक नहीं आया, लेकिन पहले तू ये बता, तू अभी तक कहाँ था? अरे दीदा, आप भी ना, आप सब पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद अंकल की क्लास लेना। मेरी क्लास क्यों भाई? इनफैक्ट मैं आप दोनों से नाराज हूँ। अरे आप लोग खुशी के बर्थडे के लिए प्राची के घर पे गए और मुझे बताया तक नहीं। अंकल ये लीजिए, आपके लिए स्पेशल गरम गरम आलू के पराठे बनाए हैं। अरे कमाल करते हैं आप, हमें तो खुद ही नहीं पता था कि हमें वहां जाना है। कैसा बना है ब्रेकफास्ट? और सब कुछ ठीक चल रहा था, ऐसे लगा अचानक से जैसे किसकी काली नजर लग गई हो। वो गुंडा बदमाश बल भी रहा है ना, वो वहां आ गया। क्या? अरे भेस बदल कर आया था, जादूगर बनकर। दीदा आप पराठा लीजिए ना, ये लीजिए। और ऐसी हालत हो गई थी ना हमारी कि मैं बता नहीं सकती तुम्हें। दीदा आप ये लीजिए। ये तो अच्छा हुआ कि रणबीर को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है वहां पे। उसने फटाफट बच्चों को वहां से
मीरा जी के साथ भेज दिया और फिर हम प्राची को ढूंढने लग गए। समोसा, बेटा आप समोसा खाइए। ये तो रणबीर ने अपना दिमाग लगाया और बलबीरा को पकड़ लिया और प्राची को उससे बचा लिया, नहीं तो ना जाने आज कुछ अनर्थ हो जाता। ओह गॉड, अब प्राची पुराण पूरा टाइम सुनते रहना पड़ेगा। अब यही एक बात होगी घर में, प्राची प्राची प्राची। मेरा तो अभी से सर दर्द होने लग गया है सुन सुन के। गॉड प्लीज प्लीज हेल्प मी। कुछ कीजिए कि रणबीर फिर से नफरत करने लग जाए उस प्राची से। आई स्वेयर उन दोनों को पास ही मत आने देना अब। रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा कि रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। तुझे देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल। प्राची रुको। तुझे देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। धड़कन को मेरी अब जिंदगी का जैसे पता मिल गया। तुम कितनी सुंदर हो यार। मुझे यार मत बुलाओ। रहा था मैं गुमशुदा सा, अब रास्ता मिल गया। इंतहा मेरे प्यार की तू इंतहा, इंतहा मेरे प्यार की तू इंतहा। नहीं, अब तुम मुझसे कहीं दूर नहीं जाओगी। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास ऐसे 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 रखूंगा। तुम्हारे बिना वैसे ही बहुत जिया भी नहीं, सांस लिए पर सांस आई नहीं। तो अब तुम मुझसे कहीं दूर नहीं जाओगी। तो बोलो बोलो। क्या? आई लव यू। आई लव यू। ये तुम मुझसे कह रहे हो या आप मुझे कहने को बोल रहे हो? दोनों। तो अब बोलो, कम ऑन। क्या? आई लव यू। नहीं। चिकी नहीं, मैंने बोला ना तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम भी ना, तुम्हें जब मैं बोलता हूँ बोलो, तब तुम चिकचिकी नहीं बनती, तब तुम बात ही नहीं करती। बोलो ना। क्या? आई लव यू। कहा था ना मुझसे दूर मत जाओ, मेरे साथ रहो, तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब तुम भी बोलो कि तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे। कैसे जाऊंगी? अगर जाना होता तो वापस ही नहीं आती। अब वापस आ गई हूँ तो कभी नहीं जाऊंगी। हाँ? कभी नहीं।
तेरा सही है रणबीर कोहली, जब प्राची नहीं थी तब भी उसी के सपने देखता था। अब प्राची जिंदगी में वापस है तब भी उसी के सपने देखता है। आपका तो कुछ नहीं हो पाएगा सर। प्राची, देखो शक्लें बनाने से कुछ नहीं होगा, दवाई है खानी तो पड़ेगी, ओके? नहीं तो पिटाई खानी पड़ेगी। डैड पिटाई क्यों? बच्ची थोड़ी है, खा लेगी। मेरे लिए तो बच्ची है और बच्ची ही रहेगी। तूने अगर उसकी साइड ली ना, तेरी जरूर पिटाई हो जानी है मेरे हाथों से। अरे डॉक्टर साहब, आप जल्दी से देखिए ना, बच्ची एक दिन में ठीक होकर भागने दौड़ने चाहिए। भाई साहब आप बेकार में चिंता कर रहे हैं, हमने रात को ही डॉक्टर बुला लिया था। ये तो और अच्छी बात है, एक से भले दो। अब ये और ज्यादा सीरियसली देखेंगे ताकि इनकी कोई कमी ना पकड़ी जाए। डैड आप मजाक कर रहा था यार, बस सेकंड ओपिनियन भी होती है ना, और मैं चाहता हूँ कि प्राची फौरन ठीक हो जाए। प्राची एक काम कर, तू दोनों दवाइयाँ खा ले। डैड आप क्या बोल रहे हैं? दोनों दवाइयाँ? पता है आप कभी कभी ना मुझे बहुत एम्बैरेस कर देते हैं सबके सामने। और पुत्र मैं तो ऐसा ही हूँ, और खासकर प्राची को लेकर तो मैं बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव, सब तरफ से। मैं नहीं चाहता कि इसको किसी भी तरह की खरोंच भी लगे। भला है उस रणवीर का जिसने प्राची को बचाया। अरे रणवीर, आजा भाई आजा। अभी मैं तुझे ही याद कर रहा था, बड़ी लंबी उम्र है तेरी। हाँ तूने जो प्राची के लिए किया है ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते। मैंने तो कुछ भी नहीं किया सर। अरे तूने प्राची को बचाया है, और सच पुत्र तूने प्राची को ही नहीं बचाया, तूने हम बाप बेटे की जिंदगी बचाई है, हमारी खुशियां बचाई हैं। ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। सर मैं जब बचा रहा था ना, तब मेरे दिमाग में एक बार भी आप लोग नहीं आए थे। मैंने अरे पुत्र तूने इसलिए बचाया क्योंकि तेरा दिल हीरे जैसा है। चल ठीक है, एहसान नहीं तो एक थैंक्स तो बनता ही है ना। थैंक यू। अब मेरे और मेरे बेटे के लिए रणबीर का जन्मदिन हमेशा स्पेशल रहेगा। इसकी वजह से मेरे बेटे को प्राची जो मिल गई है। ठीक है सर, आपकी अमानत को बचाया है, आपका थैंक यू तो बनता ही है वैसे। थैंक यू तो बनता है, लेकिन इतना सिंपल वाला नहीं। थैंक्स यार। क्या हुआ यार, सब ठीक है? या ऑल ओके। वो आपकी अमानत को बचाने के चक्कर में थोड़ी चोटें खा ली थी मैंने। अगर कुछ सीरियस है तो डॉक्टर साहब यहीं पे आओ, चेक करवा लेते हैं। नहीं इतना सीरियस नहीं है। बाहर दिखने वाली चोट नहीं है, अंदर लगने वाली चोट है। थोड़ा दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा। एनीवे आप लोग, मैं चलता हूं। आपकी अमानत बच गई। आप बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं उसका, तो मेरी तो कुछ खास जरूरत है नहीं यहाँ पे, तो मैं निकलता हूँ सर। चलिए। You take care of yourself. Thank you so much. Thank you. चलिए राधे। मत जा। आमीन, कल रात से कुछ खाया नहीं है तुमने, तो नाश्ता करके जा। मेरी भूख मर गई। और वैसे भी मेरे घर पे मेरा सब इंतजार कर रहे हैं। आई नो, रिया इंतजार कर रही होगी। रणबीर,
हाँ शाना, बोलो क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? तुम तो बहुत बोलती हो ना, बोलो ना क्या हुआ? वो सब बोलने के लिए बहुत कुछ हो, समझ में नहीं आता कि बोलूं या ना बोलूं, तो मैं चुप हो जाती हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, ये ना एक्चुअली हमारे दिल की प्रॉब्लम। हमारा दिल बहुत अजीब होता है, कभी कुछ चाहता है, कभी कुछ करना चाहता है, सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। और जब तुम मुंह खोलो, ये सोचो कि बात करूं, समझाऊं, तो कुछ और ही मुंह से निकलता है। तो इट्स नॉट योर फॉल्ट, दिल की गलती है। वैसे एक बात बोलूं, मुझे ना यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, तुमने मुझे बुलाया। थैंक्स, तुम यहाँ आए, थैंक्स खुशी की खुशी मनाने के लिए, थैंक्स प्राची को बचाने के लिए, थैंक्स प्राची को, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बस बस बस, इतने थैंक यू लेके कहाँ जाऊंगा मैं? बहुत भारी हो गया। इट्स ओके, रिलैक्स, चिल। अपना ख्याल रखना, प्राची का भी ख्याल रख लेना। इनफैक्ट सबका ख्याल रखना, ठीक है? See you. क्या पहनूं? अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, nothing good is ever good here. God, जी आप यहाँ ऐसे जंप मार के मेरे कमरे में? God, have you lost it? आपका दिमाग तो ठीक है ना? रणबीर आया? What? रणबीर आया अभी तक? नहीं आया। टाइम देख रही हो? 10 बज रहे हैं और रणबीर अभी तक नहीं आया। पहले ही कहा था मैंने तुमसे, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती हो, कभी तुम्हें समझ में ही नहीं आती है मेरी बात। अब वो 11 बजे आएगा, पूरा दिन निकल जाएगा और कल सुबह ब्रेकफास्ट खाएगा, फिर से चला जाएगा। Are you even getting it? God, रिया, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, that you never listen to me. ये कपड़े क्या कर रहे हैं यहाँ पर ऐसे? हाँ, क्या कर रही थी तुम? I get it. तुम सारे कपड़े ट्राई कर रही थी कि तुम किस में ज्यादा अच्छी लगती हो, राइट? बिल्कुल भी नहीं बदली हो तुम, सेम वैसी की वैसी हो। कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा that damn it, you're better than प्राची. Look at yourself. देखो अपने आप को, हर चीज में प्राची से बेहतर हो। बस एक चीज में उससे मार खा जाती हो, वो तुमसे ज्यादा चालाक है, क्योंकि उसकी रगों में उसकी माँ का खून है, प्रज्ञा का खून है। उसे पता है कि किसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है। But you are like भाई, अभी भाई। मेरे अभी भाई बहुत भोले थे, उन्हें तो समझ में ही नहीं आता था कि कब कौन आता था और उन्हें इस्तेमाल करके चला जाता था। You रिया, you are the same, exactly like भाई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी रिया, हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं समझ रही हूँ, लेकिन पूजी प्लीज, मैं अभी नहीं चाहती कि आप यहाँ रहें। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। डोंट गेट मी रॉन्ग पूजी, प्लीज आप जाओ यहाँ से। फाइन, चली जाती हूँ मैं यहाँ से, लेकिन एक शर्त है मेरी, तुम भी मेरे साथ चलोगे। What the hell are you talking about पूजी? मैं कैसे? Have you lost it? No, बस इतना समझ लो, यहाँ से जाने का मतलब है कि तुमने हार मान ली है। तुम ये प्रूव कर रही हो कि तुम रणबीर के लायक नहीं हो, उसके प्यार के काबिल नहीं हो, इसलिए तुम ये घर छोड़कर जा रही हो। कल रात तक मैं पता नहीं क्या क्या करना चाहती थी। आपको पता है, मैंने प्राची की फोटो रणबीर के कमरे में देखी, एंड यू नो व्हाट आई डिड? उसकी फोटो को जला डाला मैंने। अपने प्यार के लिए लड़ते लड़ते थक जाती हूँ। इट्स इमोशनली एग्जॉस्टिंग। और कितना कोई लड़ेगा? आई डिजर्व लव बूजी, एंड यू नो व्हाट, मुझे प्यार मिलेगा भी। रणबीर,
रणबीर तुम्हें मिल चुका था, तुम्हारा था। बस प्राची गलत टाइम पर आ गई। जी, प्राची की एंट्री प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अब मेरे प्यार को प्राची से कम उस खुशी से ज्यादा खतरा है। जी वो खुशी प्राची और रणबीर की अपनी औलाद है। वो उनकी पंछी है। What? Yeah, that's right, बूजी। वो खुशी उनका अपना खून है, उनका अपना अंश है, और वो कब तक अपने अंश से दूर रहेंगे? उस खुशी की वजह से बूजी रणबीर और प्राची और करीब आ जाएंगे। And then there'll be emotions everywhere. उसके बाद प्रैक्टिकल बातें शुरू हो जाएंगी कि एक बच्चे को माँ और बाप दोनों की जरूरत होती है। तो फिर क्या होना चाहिए? वो फिर से शादी करेंगे और मैं नो, ऐसा नहीं होगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। रणबीर और प्राची के बीच में जो प्यार था, जो लगाव था, जो सालों पहले मैं तोड़ चुकी थी, मैं दोबारा उसे जुड़ने नहीं दूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। हम कुछ बड़ा सोचेंगे, कुछ बड़ा करेंगे इस बार। तुम कल रात को 9 बजे मुझे मिलना। सुन रही हो तुम मुझे कल रात को 9 बजे मिलना। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या बड़ा करना है, क्या बड़ा सोचा है मैंने। Got it?